ये नहीं कि मुस्लिम सारे अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी खराब है। कौन कह रहा सही है? सभी खराब होते हैं। ये तो सभी कौम में है। जो विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं क्यों बना रहे हैं उनको जज यहाँ पे? जो भारतीय संस्कृति को नहीं पहचानते, भारतीय संस्कृति को नहीं जानते। हमारा इनसे कोई वो नहीं है, हमारा सरकार से एक ही मकसद है, जब आप कह रहे हो कटोगे तो बटोगे, कौन काट रहा है कौन बांट रहा उस जज से पूछो अपनी बेटी का नाड़ा तुड़वाना, अपनी बेटी के कपड़े फड़वा, फिर देखूंगा जो वही जज उसको आजीवन की सजा देगा। पैसे खाकर उस जज ने बयान दिया। है। ये कोई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जुमा भी होगा और होली भी मनाई जाएगी, हम यहाँ पे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, हमें इंडियन, वी आर इंडियन। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, इलाहाबाद के जज ने भी हाल ही में बयान दिया है लड़कियों के ऊपर। जब जज ऐसे बयान देंगे समाज में क्या होगा? उस जज की बेटी के साथ ऐसा हो उसके बाद ही उसका बयान पूछा जाए ना। सबसे पहले इंसान को जब दर्द अपने पे बीतता है ना, वो उसका दर्द वो जानता, दूसरे की पीड़ कोई नहीं समझ सकता। पीड़ तब दर्द पीड़ हमारे पंजाबी में पीड़ा बोलते हैं। दर्द इंसान तभी समझता जब उसे खुद हो। उस जज से पूछो अपनी बेटी का नाड़ा तुड़वाना, अपनी बेटी के कपड़े फड़वा, फिर देखूंगा जो वही जज उसको आजीवन की सजा देगा। पैसे खाकर उस जज ने बयान दिया। अगर रिश्वत के पैसे उस जज को ना मिले होते तो जज ऐसा बयान नहीं देता, ऐसा जजमेंट नहीं देता। उसने जज ने पैसा खाया है। उन्होंने पैसा खा लिया। सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी आपने, जो बालिग हैं वो साथ में रह सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, लिव इन में रह सकते हैं आराम से। उसका भी तो मैंने आपको बताया, उसके लिए हमारा जुडिशियल दोषी है। जो विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं क्यों बना रहे हैं उनको जज यहाँ पे? जो भारतीय संस्कृति को नहीं पहचानते, भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, जो हमारे देश की संस्कृति को सबसे ज़्यादा संस्कृति को बिगाड़ने वाले इन जजों का रोल है। विदेशों में पढ़ के आते हैं और यहाँ जज बन जाते हैं, उनको संस्कृति का ही नहीं पता। लिव इन क्यों चालू हुआ? जजों की तो देन है, वरना क्या होटलों में कैसे जाते हैं? आप एक बात बताओ, आजकल जब से भाजपा सरकार आई है, आप सुन रहे होंगे हिंदू बड़े जागरूक हैं, वो बटोगे तो कटोगे के बड़े नारे चलते हैं। बहुत सारे हिंदू संगठन भी बने हुए हैं जो गाय की सेवा करते हैं, एक मिनट, जो गाय को बचाते हैं। जब ऐसे मुद्दे आते हैं वो लोग कहाँ दुबक जाते हैं? जब उनकी संस्कृति खराब नहीं होती तब? भैया ऐसे मुद्दे तो पहले से होते आए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आज आप बोल रहे हैं, अभी आप यहाँ कोई गाय मिल जाए कटी हुई, यहाँ तमाम प्रदर्शन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? गलत है? जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आप लिव इन में रहिए, तब संस्कृति खराब नहीं हो रही है? संस्कृति तब भी खराब हो रही है, संस्कृति तब भी खराब हो रही है। क्यों नहीं बोलता कोई फिर? नेता करवाते हैं, सबको पता है। ये जो गाय काट रही है, क्या होता है, नेताओं को अपनी वोट चाहिए, वोट बैंक के लिए करवाते हैं नेता। कभी मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ? मुझे बताइए, जब भी अभी जैसे हिंदुवादी संगठन बहुत सारे बने हुए हैं जो संघर्ष करते हैं, कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बेटी बचाओ, मुसलमानों सेफ करके रखो, जब ऐसे मुद्दे आते हैं, जब लिव इन की बात हो तब कोई कहीं विरोध करने को नहीं मिलता? शुभम सर, जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है सरकार का फैलाया हुआ। बात को समझना कि मुद्दों में अटका दो, इनमें गाय में, भैंस में, उसमें। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले ही दो हिंदू भाई अभी गाय का गोश्त फेंकते हुए मंदिर में नजर आए, आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनलों पर। सहारनपुर की खबर सुनी आपने? अभी एक मिनट रुक जाइए, सहारनपुर की खबर मैं आपको बता देता हूँ। एक हिंदुवादी संगठन था जो गायों की रक्षा के लिए था। उसने क्या करा, सड़क पे कहीं उसके गोवंश मिले, सड़क पर रख दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ आई, पता चला किसी मुसलमान से पैसे लिए और किसी मुसलमान की कसाई की दुकान बंद करवानी थी, और पुराने गोवंश थे वो, इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर। अब बताइए, ऐसे भी लोग हैं? सभी तरीके के घटिया लोग हैं और अच्छे भी हैं। वो आपकी मेंटेलिटी करती है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हो, देखना अच्छे को करते हो या बुरे को करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, सभी में, हिंदू में भी बुरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू सारे अच्छे हैं, और मुस्लिम भी बुरे हैं। मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि मुस्लिम सारे अच्छे होते हैं, मुस्लिम भी खराब है। कौन कह रहा सही है? सभी खराब होते हैं। ये तो सभी कौम में है। जब तक दुनिया बनेगी गलत और अच्छे इंसान रहेंगे, ना आप रख सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। कल मैं दिल्ली काम करने गया था, तो मेरी वहाँ किसी बात होती, हिंदूवादी लोग थे, तो कह रहा यार बताओ यार, उस मुसलमान ने उसको मार दिया, उसके पति को मार दिया। साहिल नाम का मत समझते हैं, हाँ साहिल शुक्ला था। तो मैंने उनको बताया कि साहिल वो मुसलमान नहीं था, वो शुक्ला था। तो कह रहा हिंदू था वो। अब ये विचारधारा दो लोगों की बन गई है कि मुसलमान लोग काट देते हैं। वो भी आपको तमाम चीज़ें सुनने को मिलती होंगी। भैया भंगी नहीं काटते, भंगी नहीं काटते। अभी सुअर जाके कटा हुआ देख लो, अभी काटते नहीं है, वो कसाई भी काटते हैं। सरकार जब से सत्ता में आई है, हम भी बीजेपी के आदमी हैं और कांग्रेस के भी, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी मार्केट बीजेपी की भी है और कांग्रेस की भी है, सभी यहाँ भाई हैं। मगर हमारा इनसे कोई वो नहीं है, हमारा सरकार से एक ही मकसद है, जब आप कह रहे हो कटोगे तो बटोगे, कौन काट रहा है कौन बांट रहा है। एक मुस्लिम को आप बता दो किसी ने कहाँ पे मंदिर के आगे या किसी भी तरीके का पथराव कराओ। दूसरी बात, किसी हिंदू को यहाँ बता दो किसी ने मस्जिद के आगे कराओ। तो ये एक सरकार का प्लान होता है, प्रोपेगेंडा होता है। ये सब सिस्टमेटिक चीज़ होती हैं। मुद्दों की बात क्यों ना हो, देखो शिक्षा की कभी बात नहीं होती, समझना। बिजनेस की कभी, रोजगार की बात नहीं होती, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की कभी बात नहीं होती। बात होती है बनाने वाली। उन्हें पता है पब्लिक क्या है, हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए तो ध्यान बांट रखा है। अभी जैसे हमारे अनुज चौधरी जी हैं संभल में सीओ, उन्होंने बयान दिया था कभी, क्या नाम है, अपने अपने घरों। ये कोई बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि जुमा भी होगा और होली भी मनाई जाएगी, हम यहाँ पे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, हमें इंडियन, वी आर इंडियन, हम सब इंडियन है ना।
तो ये कहते हैं हम करवाएंगे और भाईचारे से करेंगे सब। अगर कोई किसी के काम में दखलंदाजी करेगा उसको जेल हम पहुँचाएंगे। अभी ये देखो हमारी गायें फिर रही हैं अभी ये इनको कोई खाने को नहीं देने का, सनी भी पड़ी है, देखो आप देखो हैं। अभी जब हिंदू मुस्लिम की बात आएगी तो गाय वाले जो मतलब जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो नारेबाजी करेंगे, गाय माता की जय, नू फलाना ढमका पता कौन कौन से नारे लगाएंगे। वैसे ना कोई किसी से सुरक्षा की बात आएगी जब इनको रखने की बात, तो कोई नहीं रखेगा। तो भैया अपने घर में जाके बांध ले कहीं ना हो। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, हम व्यापारी हैं। व्यापारी एक होता है भाई साहब, सिस्टम से जुड़े हुए कम से कम एक ही शहर में 200-300 लोग होते हैं, हर इलाके में कम से कम 10 होते हैं। समझना बात को, हर मोहल्ले में 10 होते हैं जो सरकार से जुड़े हुए होते हैं। वो जुड़े हुए होते हैं पार्षद से, पार्षद जुड़ा हुआ होता है विधायक से, विधायक जुड़ा हुआ होता है अपने सांसद से, सांसद जुड़ा हुआ है फिर मुख्यमंत्री से। सब एक ही पर्चे के सब चीज़ होती है, सब सिस्टमेटिक लोग होते हैं। ये जो मुद्दे हैं ना आप बता रहे हो कटोगे बटोगे, योगी जी को भी पता है कि ये जो है एक मुद्दा है हमारा। अभी 15 लाख का जो मोदी जी ने जैसे कहा था, तो उसमें पत्रकार ने एक ने सवाल करा था अमित शाह जी से, आप उठा के देख लेना। तो अमित शाह जी ने साफ कहा था ये एक जुमला है, वोट लेने का तरीका है, लोग दे रहे हम ले। चुनाव से पहले मोदी जी ने और अमित शाह ने ये कहा था कि लोगों का पैसा नहीं डूबेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा। अब मुझे आप एक बार, जब देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ऐसी बात कहते हैं तो लोग भरोसा करेंगे नहीं करेंगे? भरोसा जब भी करेंगे भाई साहब, विकल्प नहीं है ना, अदर चॉइस नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।